तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। और स्वागत है आप सबों का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज आप वैसे सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और आज का ब्लॉग प्रियंका नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ और आज के ब्लॉग में आपको प्रियंका दिखेंगी भी नहीं। बट अब पवन हो या प्रियंका हो, क्योंकि नाम ही चैनल का प्रियंका पवन है, तो फिर दोनों ही दिखेंगे, दो या दोनों में से कोई एक दिखेगा। सो आज हम लोग हमारे घर पे कुछ हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स आए हुए थे, हमारी वाइफ की सिस्टर और उनकी बेटी। सो उन लोगों को कुछ और काम था, तो आज हम लोगों ने कहा कि आज 15 अगस्त है, तो क्यों ना हम लोग चलो घूम के आते हैं। सो आज हम लोगों ने हमारे घर के पास, क्योंकि उनकी बेटी क्षमा आई हुई थी तो उसने लुलु मॉल देखा नहीं था, तो ये हुआ कि चलो लुलु मॉल घूम के आते हैं। और लुलु मॉल घूम के थोड़ा सा उसको इंजॉय भी करेंगे और हमारा एक ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो ब्लॉग शुरू करते हैं अभी हम लोग, लेकिन इससे पहले अगर जो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मज़ेदार होगा, बट यस इट्स कम्प्लीटली एंटरटेनिंग और अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आज का जो हम लोगों का विज़िट थी, लुलु मॉल की विज़िट थी, आज जो है मतलब क्षमा ने और अवनी ने इस विज़िट को बहुत एंजॉय किया। तो हम लोग सवेरे सबसे पहले हम लोग उठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। ये हुआ कि वो लोग आ रहे हैं तो कुछ नाश्ता स्पेशल बने, तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले पास्ता बनाया, क्रीमी पास्ता। मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, मेरा अच्छा टेस्ट आता है, वो बनाया, नाश्ता किया। फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। ये लोग अपना अमीनाबाद इन लोगों को जाना था, तो ये और दीदी अमीनाबाद निकल गए और मैं, क्षमा और अवनी निकल गए लुलु मॉल के लिए। और हम लोग अवनी के साथ यहाँ पर लुलु मॉल आ गए, क्षमा के साथ। और क्योंकि लुलु मॉल आने का रीज़न ये था कि क्षमा कभी यहाँ पर आई नहीं थी, लुलु मॉल देखी नहीं थी, तो हम लोग यहाँ लुलु मॉल आए। लुलु मॉल आने के बाद हम लोगों का ये हुआ कि क्या करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ का फनट्यूरा किया, जो यहाँ पर एक्टिविटी सेंटर है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए होती है। तो ये हुआ कि क्यों ना कुछ एक्टिविटीज़ देखी जाएँ, और अगर जो कुछ पसंद आएगा तो एक्टिविटीज़ कर भी सकते हैं। सो हम लोग आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटीज़ का है। यहाँ पर थोड़ा सा टिकट भी है, मतलब हर एक्टिविटी के कुछ चार्जेस हैं, 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक। इवन 5D मूवीज़ भी देखना हो तो वो भी है, 500 रुपये का पर हेड उसका टिकट है। तो क्षमा को अपने झूले का नाम तो मुझे देखा नहीं है क्या है, बट क्षमा ने प्लान किया कि वो इस झूले को झूलेगी और वो जाके बैठ गई। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 लोग इसके अंदर बैठे थे, बट हाँ वो अच्छे से। लेकिन ये है कि मतलब बहुत सेफ्टी के बाद जो है वो झूला स्टार्ट करते हैं लोग। तो इन लोगों को अच्छे से पैक कर दिया, झूला स्टार्ट किया। और आप देखेंगे इस झूले को कितनी तेज़ी से और एकदम पूरा घुमा देता है। क्षमा कह रही थी कि मौसा जी बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार जैसे लगा कि सर घूम जाएगा, चक्कर आ गया, इतनी तेज़ और इतना वो ऐसा घुमा रहे थे। सो ओवरऑल क्षमा को भी बहुत इन्जॉय की, कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एक अच्छा मेमोरी लेके जाएगी यहाँ से। सो बहुत ऐसे लग रहा था कि दही मथानी में मथा जा रहा है, तो अच्छा है घूमने में, मतलब एक वो है। और साथ ही साथ अवनी भी अलग जिद कर रही थी कि वो दूसरे झूले में झूलेगी। और बच्चों का थोड़ा सा अलग है, बड़ों के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, दोनों को एक साथ मतलब वो भी नहीं कर सकते, बट ठीक है। फिर अपना अपनी हर एक झूले के पास जाके कहती थी कि ऐसा कि मुझे ये वाला करा दीजिए, मुझे घोड़े पे बैठा दीजिए, तो मुझे इस पे बैठा दीजिए, मुझे उस पे बैठा दीजिए। अब ये भी हमें देखना था कि इनको ये उसको मतलब कर पाए, क्योंकि थोड़े से मेरे अगर जो डर गई तो फिर कहेगी मुझे उतरना है, तो फिर ये बोली कि इस घोड़े वाले पे बैठना है मुझे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो गई अपना घोड़े वाले पे गई, बैठी, उसको घूमी और इन्जॉय कर रही थी। बट मतलब निकलने के टाइम पे बोली कि पापा बहुत मज़ा नहीं आया, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और जो है बहुत धीरे धीरे चलने पर ना फिर वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा तेज़ चलने वाला मुझे झूला चाहिए। तो मैंने कहा चलो अब तो टिकट इसका हो ही गया था, तो चलो इसको कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट झूले में तुमको कहाँ क्या होगा, कैसा होगा। तो झूला देखने में तो बहुत अच्छा है, बट यस हाँ, मतलब जहाँ पर ये जिसमें बैठ गई थी, एक्चुअली घोड़े पे बैठी थी, तो शायद थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो जाता, बट क्योंकि घोड़े पे बैठी नहीं थी, वो उस पर बैठी थी बड़े आराम से सिंहासन पे,
तो सिंहासन में तो खाली हल्का सा घूमने वाला ही है, तो जस्ट लाइक कि वो ट्रॉली में बैठ के किसी मुझे ना मॉल वगैरह में ट्रॉली में जाते हैं तो ट्रॉली में बच्चे बैठ जाते हैं, जैसे वो ट्रॉली में ही बैठी थी तो वैसे निकल आई। फिर दूसरा झूला इन्होंने किया, तो ये जो नाव जैसा था जो घूम भी रहा था और ऊपर आगे पीछे भी हो रहा था, तो इसको इसने बहुत इन्जॉय किया। कह रही थी कि हाँ ये अच्छा है, थोड़ा सा तेज़ भी घूम रहा था और घूम भी रहा था, तो इसको थोड़ा सा इन्जॉय किया था। तो कह रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं फिर से इसमें बैठूँगी। अभी होने के बाद फिर क्षमा का हुआ कि क्षमा करने लगी कि और कोई अच्छा हो तो देखते हैं, तो क्षमा के लिए हम लोग ने फिर ये कार वाला किया, कार ड्राइविंग। बहुत हंसी आ रही थी मुझे इसलिए क्योंकि कार क्षमा एक ही जगह पर घूम रही थी, इसका कह रही थी कि मैं पहली बार चला रही हूँ, तो कार एक ही जगह उसकी घूम रही है, आगे पीछे जा ही नहीं रही थी। बड़ा मुश्किल से वो जब तक सीखने का आया, तो वो बेचारी सीख के चलाना सीख पाई, तब तक जो है उसका टाइम ओवर हो गया था। तो बहुत मज़ा किया उसने इसमें भी, कभी किसी से टकरा रही है, कभी एक ही जगह घूम रही है बेचारी, बहुत देर तक कोशिश करती थी, अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी वहाँ से। कह रही थी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे जाएंगे पीछे कैसे आएंगे, ज़्यादा कर रहे थे तो पूरा घूम जा रहे थे हम। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा था उसको, चारों ओर घूम भी रही थी, उसने कर भी रही थी। तो ओवरऑल मतलब क्षमा ने भी यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। फिर ये हुआ कि कार वाला हो गया है, तब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब आए हो तो पूरा फंटूरा का तो पूरा देख ही लो, घूम तो लो ही कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर जो सारी चीज़ें देखने के बाद एटलीस्ट वो भी एक्चुअली थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करती है, तो अपना उसके हिसाब से रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए कोई रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी। तो उसके अच्छा मेरे लिए दिक्कत क्या हो रही थी, मेरे दोनों हाथ बिजी हो गए थे, क्योंकि एक हाथ से मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और दूसरा उसने अपना दे दिया था कि मौसा जी मेरे भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वहाँ से निकले, फिर एक बार अब कि चलो देख लेते हैं। तो फंटूरा में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, एक नज़र जो है सरसरी निगाहों से हम लोग सारी एक्टिविटी सेंटर्स को किया। फिर वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर जो है कुछ वो फौजी लोगों का जो है वो चल रहा था प्लानिंग वगैरह, जहाँ पर वो करते हैं ना स्टेज पर गाना और वो सिंगिंग वगैरह चल रही थी उनकी, तो उसी के साथ साथ इन लोगों का था, तो वो बढ़िया था, वो लोगों का भी था। हम लोगों ने थोड़ी देर उसको भी देखा, बहुत देर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग छत पर से ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से देख रहे थे उन चीज़ों को, और वो नीचे हो रहा था। और क्योंकि वो आज इंडिपेंडेंस डे की वजह से रश इतना ज़्यादा था वहाँ पर कि मतलब लग रहा था कि ज़्यादा देर खड़े होंगे तो मतलब ज़्यादा देर खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता। बट ओवरऑल ठीक था एक्सपीरियंस। मुझे अच्छा ये लग रहा था कि ये दोनों ने सबसे ज़्यादा मतलब इन लोगों के लिए हम लोग आए थे और ये लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यही था कि इन लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया, कम्प्लीटली वहाँ पे एंजॉय किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो फर्स्ट फ्लाइट जो सबसे लास्ट फ्लोर है वहाँ पर जो है ट्रम्पलाइन का भी था, तो हम लोग एक बार विज़िट करके आए, ट्रम्पलाइन भी घूम के आए। फिर ट्रम्पलाइन घूमने के बाद ये हुआ कि चलो अब यहाँ से निकल के थोड़ा सा हाइपर मार्केट भी घूम के आते हैं, तो ये हुआ कि चलो ठीक है एक बार हाइपर मार्केट भी देख लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले हाइपर मार्केट के लिए। हाइपर मार्केट तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया वहाँ पे, कि वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मार्केट भी और रश था ज़्यादा, तो और अवनी को एज़ यूजुअल ट्रॉली ही चाहिए, तो वहाँ से निकले। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकल आए। ओवरऑल लुलु मॉल का जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा उसको। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मधुरिमा रेस्टोरेंट गए, और मधुरिमा रेस्टोरेंट जाने के बाद ये हुआ कि कुछ खा लिया जाए, क्योंकि एक तो बाहर गर्मी भी बहुत थी। फिर हम लोग यहाँ पर आए, तो आने के बाद हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। सो आप सुनेंगे कि कैसे मतलब क्षमा ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, करने लगी कि यहाँ का हाइपर मार्केट, लुलु मॉल, फंटूरा, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही अच्छी थी, और उसने थरोली इंजॉय किया चीज़ों को, बहुत मज़ा आया। पर ये हुआ कि अब कुछ खाने के लिए मंगाया जाए, तो खाने के लिए हुआ कि अवनी बोली मैं बर्गर खाऊंगी, और हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग मसाला डोसा खाएंगे। सो मैंने फिर वही अवनी के लिए एक वेज बर्गर और हम दोनों ने अपने लिए एक मसाला डोसा मंगाया। तो अवनी बढ़िया थी, अवनी ने पहले बर्गर आधा खाया, उसके बाद फिर मसाला डोसा खाया, और दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा खा के उन्होंने अपना पेट भर लिया। अब उनके साथ ये है ना कि वो कहती कि मैं खा लूँगी, पर खाती कम, उनकी फैलाती ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि उनको मिल गया था फ्रेंच फ्राइज़, तो उनको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए तो फिर कुछ और चाहिए नहीं। लेकिन ये ओवरऑल उसने खा लिया, लंच अपना फिनिश किया अच्छे से, और लंच फिनिश करने के बाद फिर हमने क्षमा ने जो है अपना मसाला डोसा खाया, और मसाला डोसा खाने के बाद जो है हम लोगों ने अपना वहाँ पे बिल वगैरह पे किया। बिल पे करने के बाद हम लोगों ने जो है वहाँ से अपना पैकअप करके फिर हम लोग वहाँ से सीधा घर आ गए। तो चलिए फिर हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग अपने प्यार बना रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करें, और हम लोग को खूब ढेर सारा प्यार दें। बाय।